बीच आज के मुख्य अतिथि बिहार प्रांत के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी सभागार में प्रवेश कर गए हैं। एक जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सम्मान वृक्ष देकर भगवती कल्याण आश्रम के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। श्री विदेशी प्रांत संगठन मंत्री जो हम लोगों के बीच में कल से ही उपस्थित हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। श्री रामरूप जी, श्री श्याम सुंदर बर्दिया जी और श्री रमेश केजरीवाल जी का भी हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। कार्यक्रम का विशेष महत्व है। बहुत से पुस्तक लिखे जाते हैं और पुस्तकों का लोकार्पण होता है, लेकिन इसका महत्व यह है कि वह व्यक्ति जो कि एकदम से साधारण परिवार से जन्म लिया और जिनको की जनजाति वनवासी ऐसा कहते हैं और वह इस प्रकार की काम कर लिया जो कि आज नहीं इतिहास में उनका नाम बताया गया। ऐसे समाज से भी बड़े अच्छे व्यक्ति निर्माण होते हैं। हाँ, अगर कुछ कह सकते हैं लेकिन उनको उस प्रकार की करने का अवसर नहीं प्राप्त होता और उनके जीवन यापन के लिए इस प्रकार के अच्छे पौष्टिक चीज नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कि वो उतना नहीं प्रगति कर पाते हैं। लेकिन हम देखेंगे उसी समाज में से कृष्ण मुंडा हुए हैं और प्राचीन काल से भी हुए हैं। अगर वर्तमान काल में देखा जाए तो डॉक्टर कार्तिक उरांव, अब डॉक्टर कार्तिक उरांव उसी समाज से आए हैं, लेकिन वह HEC जैसा फैक्ट्री का उन्होंने निर्माण किया, उसके सब प्रकार से खाता धरता वो रहे और अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे और उसे किसी प्रकार का वो समझौता नहीं करना चाहते थे। कोई भी उनसे धर्मी काम, राष्ट्र विरोधी काम कराना चाहे तो उनको उनसे स्वीकार नहीं। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपनी बातों को उन्होंने नहीं छोड़ा। इस प्रकार के तो आज इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। सकते हैं कि एक पुस्तक के विमोचन के लिए इतना बड़ा कि सभी प्रांतों में बड़े बड़े लोग आकर क्यों करते हैं, इसका पीछे यही कारण है कि वह बंधु जो कि समाज के लिए काम कर रहा है उसकी जानकारी सब जगह हो, तो लोग सब तो जाने इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब माननीय जगदेव राम बुरावली जी के पुस्तक की जीवन आधारित चित्र पुस्तक हमारे जगदेव जी का माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। और पुस्तकों के बारे में जो है कहा गया है, किताबें सभ्यता की वाहक होती हैं, किताबों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान अपंग है, विचार और अटकलें स्थिर हैं, ये परिवर्तन का इंजन है, विकास की कृतियाँ हैं और समय के समुद्र पर खड़ा प्रकाश स्तंभ है। किताबें हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं और पुस्तकों के बारे में यह है कि बातों से छुटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छुटा तो यादों में रह जाता है और याद मिट न जाए इसलिए किताबों में वह छप जाता है। और आज स्थिति ये है कि वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र मिलता है तो सिर्फ किताबों में। और इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग बनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन को, उनके कृत्य को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के बनवासी कल्याण आश्रम इस कार्यक्रम में सभी शहरों से आए हुए कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम 50,000 से अधिक गाँव तक फैला है। 20,000 से ज़्यादा पत्तल हम लोगों पे चल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मानव जी से आग्रह करूंगा आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप उनको कुछ एवं जोधा देके सम्मानित करें, जिससे हम लोगों को सहयोग आर्थिक मिलता है। डॉक्टर आलोक अभिजीत जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी के पुत्र हैं डॉक्टर विजय दुबे जी। बनवासी कल्याण आश्रम को जब भी इनका सहयोग की आवश्यकता होती है आप तहे दिल से खड़े रहते हैं। डॉक्टर श्री राम पद्मदेव के दायित्व पर हैं, पटना के कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और इनका भी मार्गदर्शन बड़े भाई होने के नाते हम लोगों को बराबर मिलते रहता है। आप देवेंद्र विद्यार्थी जी, आप पटना महानगर के कोषाध्यक्ष हैं और हम लोगों के बीच सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं। इनका सम्मान के बिना सारा कार्यक्रम अधूरा रहता। श्री राम
डॉक्टर बीएन पांडे जी हम लोगों के गुरु भी हैं, गुरु रहे भी हैं और बनवासी कल्याण आश्रम से करीबन 2500 बरस से इनका संबंध है। श्री रामलाल उरांव जी, श्री मायाराम जी उरांव, श्री मायाराम जी उरांव आप बनवासी कल्याण आश्रम के जो छात्रावास चलता है उसके प्रमुख हैं। श्री हरिलाल जी उरांव, श्री अरुण कुमार जी, अरुण जी आप बिहार के वरिष्ठ समाजसेवियों में से एक की गिनती होती है। पटना में जो कई वर्षों से आजादी के बाद से दशहरा श्रावण बंद होते रहा, दशहरा कमेटी में आप उनके भी सचिव के दायित्व को निभाते हैं। प्रिंस कुमार राजू आप आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट के सचिव हैं, साबक सचिव हैं। सभी प्रकार के सहयोगों में हम लोग के साथ रहते हैं। श्री अशोक कुमार वर्मा जी केट के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व को निभा रहे हैं। व्यवसायियों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को देखने का इनका जिम्मा प्रमुख रूप से रहता है और हम लोग के सहयोगी भी। धन्यवाद। बनवासी कल्याण आश्रम के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय परमेश्वर निर्मल जी से मैं आग्रह करूंगा, जो जिनका केंद्र दुनिया है वो आज हम लोगों के बीच में उपस्थित है, दुनिया से चल के आए हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और संबोधन के लिए इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज बहुत सौभाग्य माने कि आज हम लोग के बीच में एक सन्यासी का अंत हो गया। माननीय विदेश्वर प्रसाद जी जो अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख है, जो इनका केंद्र रांची है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। बुद्धि की पावन भूमि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित श्रद्धेय जगदेव राम जी उरांव के जीवन पर प्रकाशित हमारे जगदेव राम नाम का भी पुस्तक का विमोचन हुआ है। एक विद्यालय के अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, अपने में से स्वर्ग कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने लगभग हाथ खड़े किए। फिर उसी बात को दूसरे तरीके से उन्होंने पूछा कि अपने में से नर्क कौन जाना चाहता है? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। पर अध्यापक को विषय ध्यान में था कि एक बच्चा न स्वर्ग जाने के समय पर हाथ खड़ा किया, ना ही नर्क जाने के समय पर हाथ खड़ा किया। अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप कहां जाना चाहते हो? बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं, स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूं। ऐसे ही वनवासी वीर महानायक के रूप में हम जानते हैं श्रद्धेय जगदेव राम उरांव। आज जैसे मैंने कहा कि लगभग 50,000 गांव तक हम गए, बोलते थे हमेशा जिंदेश्वर प्रत्येक वनवासी गांव नहीं, प्रत्येक वनवासी व्यक्ति तक मुझे जाना है, तभी तो 11 करोड़ जनजाति समाज का सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य मेरे सामने है वो पूरा होगा। तो शायद हम सब लोग इस काम को गति देने में अपना तन मन धन का सहयोग करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबने मुझे बुलाया, बोलने के लिए अवसर दिया, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की जो मानवता की जो रूप वो एक जैसी होनी चाहिए और एक जैसे है भी। जगदेव राम जी ने इसकी व्याख्या की, मार्गदर्शित करें। और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी आज हम लोगों को संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज वास्तव में हम सब परिवार के बीच बैठे हैं और ऐसे महामानव के जीवन पर चिंतन कर रहे हैं जिन्होंने स्वर्गीय देश पांडे जी ने जिस पौधे के बीज का रोपण किया उसे पुष्पित पल्वित एवं उसे एक विराट स्वरूप देने का काम स्वर्गीय जगदेव राम जी ने किया। और वास्तव में प्रकृति की गोद में यह एक ऐसा समाज जिन्होंने प्रकृति की पूजा की, प्रकृति का संरक्षण किया। और आपको पता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो प्रकृति उसे उसके पालन पोषण के लिए सब कुछ उसे देती है। और जब हम कुछ अलग से चाहत रखते हैं तभी
हम भौतिकवादी युग में जाते हैं और उसके कारण जो प्रकृति का दोहन हुआ और उसके कारण जो पूरे विश्व वैश्विक परिस्थितियां बनी और आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन, वृक्षों की कमी और उसके कारण हमारी सरकार और केंद्र की सरकार ने भी कैसे जलवायु परिवर्तन से देश को बचाया जा सके, प्रकृति का जो स्वरूप है उसको कैसे हम अक्षुण्ण रख सकें, और इसके लिए लगातार कई कार्यक्रम चल रहे हैं। और ऐसे समाज जो प्रकृति की गोद में जन्मा, पला, बढ़ा और देश को पुष्पित और फलवित किया, आज कहीं न कहीं उसे और हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। और जो संविधान में जो समानता का अधिकार है उसकी अग्रणी पंक्ति में यह समाज कैसे खड़ा हो, इसके लिए हम सब आज इसकी चिंता कर रहे हैं। स्वाभाविक मित्रों, जब पूर्व के कालखंड को आप देखेंगे, चाहे वो प्रभु श्री राम का वनवास हो और रावण से युद्ध, और उसमें वनवासियों ने किस प्रकार से उन्हें सहयोग की, मदद की, और उसके बाद के भी कालखंड में आप जाएंगे तो महाराणा प्रताप को किस प्रकार से भीलों ने मदद की, और उसके और आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजों के कालखंड में भी भगवान बिरसा से लेकर सिद्धू कानू से लेकर जब आप देखेंगे अल्बर्ट एक्का तक तो लगेगा कि यह समाज जब भी देश संकट में पड़ा है तो यह समाज खड़ा हुआ है। जबकि इनके संसाधन सीमित रहे हैं, प्रकृति ने जो संसाधन दिया उस संसाधन के द्वारा समाज के लिए खड़ा होना इनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। लेकिन आज हम उस युग में जी रहे हैं जहां व्यापक रूप से हमें काम करने की जरूरत है। प्रवासी कल्याण आश्रम को जिस प्रकार से जगदेव राम जी ने लगातार अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने कार्यशैली से, अपने जो उनका एक वैचारिक प्रभाव रहा है उसके द्वारा उन्होंने जिस प्रकार से वनवासी कल्याण आश्रम को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, और आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो चीजें खड़ी की है उसे अब आगे बढ़ाने का की एक बड़ी जिम्मेदारी हम और आप बैठे हुए जो यहाँ संघ परिवार, विचार परिवार के और सामान्य नागरिक के रूप में जो यहाँ लोग बैठे हैं, हम सबों का यह एक महती दायित्व है। और वास्तव में जब उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि कितना समर्पण समाज के प्रति उनका रहा, और वास्तव में जिस समाज में हम जन्म लेते हैं उसका जो ऋण होता है वह समाज हमें इस योग्य बनाता है कि हम देश की, परिवार की, समाज की सेवा कर सके। तो कहीं न कहीं उस ऋण को चुकाने का एक अवसर मिलता है और निश्चित रूप से उस ऋण को चुकाना चाहिए। और वास्तव में आज मुझे प्रसन्नता हुई कि वनवासी कल्याण आश्रम के हमारे जो समर्पित भाव से हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, आज जगदेव राम जी को याद कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि जब कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों को याद करता है तो वास्तव में वही पीढ़ी आगे बढ़ता है। जो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, जो पीढ़ी जो देश याद किया है वह देश कहीं कहीं अक्षुण्ण रहा है, और उसे दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को बाल बांका भी नहीं कर पाई है, न उस समाज को कर पाई है। सिर्फ मन में संकल्प की जरूरत है। वो संकल्प ही प्रभु श्री राम को रावण पर विजय दिलाई। वही संकल्प है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे लोग जिन्होंने आदिवासी समाज को वनवासी समाज को साथ लेकर जो विदेशी आक्रांता थे उससे मुकाबला किया, और आज भी इतिहास में उनका नाम अक्षुण्ण है। इसलिए और खास करके अपने संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता यहाँ मिल बैठकर बात कर रहे हैं। मैं एक बात तो अवश्य कहूंगा कि अभी हमारे पूर्व के विद्वान वक्ता ने ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण का कार्य चल रहा है बड़े पैमाने पर चल रहा है, और जिस प्रकार से वो धर्मांतरण का दर है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और अच्छा लगा कि यह विषय कहीं न कहीं एक चिंतन के विषय के रूप में हम सबों के सामने आया है, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमने देखा है, हमने महसूस किया है लगातार 25-30 वर्षों से मुझे
कार्य करने का अवसर मिला। सामाजिक जीवन में संघ के विभिन्न अनुसांगिक क्षेत्रों में हमने महसूस किया है कि यह एक ऐसा कार्य है जहाँ कहीं कहीं एक चुप्पी है, जहाँ शब्द नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है, यह जो एक खतरनाक मौन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री के नाते भी वास्तव में आज आपने जो एक प्रेरणा के स्वर दिए हैं वो कहीं कहीं प्रस्तुत होगा और हमारे कार्यों में वो निश्चित तौर पर दिखेगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं। प्रवासी कल्याण आश्रम के जो स्वरूप है उसको विस्तार देने की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रम हमें प्रेरणा तो दे सकते हैं, लेकिन उसे एक व्यापक ठोस आकार देने की जरूरत है। इस विचार यात्रा को आपने इस बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रसार में प्रारंभ किया है, एक गीत के माध्यम से उसे कहीं कहीं प्रज्वलित करें और एक बड़ा आकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। चंदन समय शीर हिमाचल हिम रजनी भी और कपूर, ये सब मिलकर भिन्न करेंगे मानव हृदय साफ करो। पर सपूत जिस कुल में होगा उसका समय आप ही आप, भटक जाएगा जब फैलेगा बीत जाएगा सब संसार। विमल चेत हो दानशील हो सूर्य सरल विचार, सत्य वचन हो प्रेम युक्त हो करे सभी से संव्यवहार। जिस काल को खूब देख कर करते हैं थोड़े में बात, कैसे सभी सुखी हों इसमें चिंतित रहते हैं दिन रात। तो जगदेव जी की जीवनी और उस सपूत की जीवनी है जो उच्च नीच भेदभाव जात पात धर्म ये कुछ नहीं मानते थे। सपूत सबको अपना भाई मानता है, सबको अपना समाज मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिभावक देवव्रत प्रधान जी, आपके आशीर्वचन हम लोग को मिले। व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरते, और उनके विचार हम लोगों में जीवित है। और निश्चित तौर पर जगदेव राव जी जब तक उनके विचार जीवित रहेंगे वो हम सबों के बीच में जीवित रहेंगे, यही हम लोग का समय संकल्प है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए महानगर के उपाध्यक्ष शिवचंद्र जी से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बीच ये तो औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन की, और ये अपने बीच ऐसी महान विभूतियाँ हैं, उनका आभार मैं क्या करूँ, उनके प्रति आभार क्या करूँ और किस क्रम में करूँ, ये संकट भी है। इसलिए तुलसीदास जी की इस चौपाई का सहारा लेता हूँ। कोबर छोट कहता अपराधो असुनी गुण भेद समझे साधु। माननीय स्वर्गीय जगदेव राम उरांव जी ने भी कोई सहयोग नहीं दिया, हम नगरवासियों पर ही ये जिम्मेवारी उन्होंने डाली। तो हम नगरवासी सक्षम हैं, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि न दौलत काम आती है, न दौलत काम आती है, न ताकत काम आती है, बात समझदारी की है, शाबाशी काम आती है। और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम पूरे बनवासी कल्याण आश्रम परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।